जी, इसमें ये हमारा ही हर चीज़ का दुरुपयोग है तो सदुपयोग भी है। अगर हम कह रहे हैं कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग है तो नहीं, सोशल मीडिया का सदुपयोग भी है अगर उसको उचित माध्यम से, सही तरीके से उसको यूज़ किया जाए, उसको तरीका किया जाए। तो ये तो सबका व्यक्तिगत विशेषाधिकार है, वो किसी को किस तरीके से लेता है। कोई उसका दुरुपयोग कर रहा है तो भी उसका व्यक्तिगत विशेषाधिकार है, कोई उसका सदुपयोग कर रहा है तो भी उसका व्यक्तिगत विशेषाधिकार है। हमें पता होना चाहिए कि हमें किस दिशा में क्या महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए। तो देखो, जो महिलाओं का कार्यक्रम होता है वो हम महिलाओं को हर फील्ड में आगे लेके आना चाहते हैं, तो हम यही सोचेंगे कि हम एक ऐसे किसी चीफ गेस्ट को बुलाएं जो मोटिवेट करे। तो आकांक्षा मैडम को हमने बुलाया। मेरी मातृशक्ति है, बड़ा बढ़ चढ़ का भाग लिया, सबकी अपनी अपनी परफॉर्मेंस दिखाई और मेरी तरफ से जिस भी घर में 2 से ज्यादा बेटियां हैं उनको सम्मानित किया गया और कल से मतलब फ्री कोचिंग शुरू कर दी। अच्छा, नागरिक आज ये शपथ लेती हूँ कि मैं लिंग भेद और लिंग चयन को, बालिकाओं के जन्म एवं उनके अस्तित्व को जोखिम में डालता है, उस मानसिकता का त्याग करती हूँ और करूँगी जिससे ये सुनिश्चित हो कि लड़कियाँ जन्म लें, उन्हें प्यार व शिक्षा मिले और देश का सशक्त नागरिक बनने का समान अवसर मिले। मैं यह भी संकल्प लेती हूँ कि मैं जन्म पूर्व लिंग पहचान के आधार पर हो रही कन्या भ्रूण हत्या को व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से समाप्त करने की मुहिम को अपना व्यक्तिगत रूप से भरपूर सहयोग दूंगी। मैं यह भी संकल्प लेती हूँ कि मैं अपने देश की महिलाओं एवं पुरुषों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संदेश का प्रचार एवं प्रसार करूंगी। जय हिंद। ठीक है। साथियों को नमस्कार। साथियों, आज गुरुसर गांव में पहुंचे और आपको पता है कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, महिलाओं के लिए जो है जो भी कार्य हो गए उनके लिए लगातार सरकार काम भी करती रहती है और लोग आवाज भी उठाते रहते हैं। तो हमारे साथ फ्रेम में जो बैठे हुए हैं, आज गुरुसर गांव में महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, वो कार्यक्रम रखा गया था जिसकी मुख्य अतिथि जो है गौरव बेदी की मिसिज आकांक्षा बेदी जी पहुंची है, जो किशन बेदी जी की पुत्र वधू है। तो ऐसे में इनसे बातचीत करेंगे। आज गाँव में पहुंची है तो कैसा लगा, क्योंकि यहाँ पर जो है महिला दिवस जो मनाया गया, महिलाओं के लिए क्या कुछ देखने को मिला। मैम नमस्कार, स्वागत है गुरुसर गांव में। धन्यवाद, धन्यवाद। मैम, जैसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को हर वर्ष मनाया जाता है, आप यहाँ मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे, स्कूल में बड़ा कार्यक्रम भी था, क्या कुछ देखने को मिला और क्या चीज की कमियां रही कि आगे से उनको किया जाए। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सारी महिलाओं को बहुत-बहुत शुभकामनाएं, बधाई देती हूँ। हैप्पी इंटरनेशनल वीमेंस डे। मुझे बड़ा सौभाग्य की बात है कि मुझे आज यहाँ पे आने का मौका मिला और इसके लिए मैं तहे दिल से गीतांजलि जी जो सरपंच है गुरुसर की, उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद देती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर, जब मैंने आके देखा प्रोग्राम का जो आयोजन किया गया वो बहुत ही भव्य किया गया था। वहाँ पर महिलाएं एक बहुत अच्छी संख्या में उपस्थित थी और उनकी जो संख्या थी वो देख के ऐसा विश्वास हो रहा था कि सच में जो महिला सशक्तिकरण का एग्जाम्पल उदाहरण दिया जाता है वो सच में काबिल तारीफ है। और वो महिलाओं को जो वहाँ पर उपस्थित थी उनका जोश वहाँ देखते ही बनता था। तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं इस आयोजन का हिस्सा बनी हूँ। तो मैम, वहाँ पर जब लोगों की स्ट्रेंथ या महिलाओं की स्ट्रेंथ देखी, जी। उनके कुछ इंटरव्यू भी थे, कोई बात रखी हो आपके ऐसा सामने? मैं क्योंकि आज यहाँ के जो सरपंच हैं, ये गीतांजलि जी, जो गाँव के लिए, गाँव की उन्नति उत्थान के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत ही अनूठी पहल इन्होंने शुरुआत की है। इन्होंने यहाँ पर गाँव में फ्री कोचिंग इंस्टीट्यूट की शुरुआत करी है, जो एक अनूठी पहल है, जिसमें क्या होगा कि आने वाली जो हमारी कन्याएँ हैं, जो हमारी मतलब महिलाएँ हैं, जो ऐसी-ऐसी जो गाँव से बाहर नहीं जा सकती, बेटियाँ हैं, महिलाएँ, बेटियाँ जो भी हैं, गाँव से बाहर नहीं जा सकती हैं। किसी के कुछ कारण होते हैं, किसी के कुछ कारण होते हैं, सबका अपना व्यक्तिगत कारण है। लेकिन उनके लिए एक अनूठी पहल है कि गाँव में ही उनको वो सुविधा मिल रही है। इन्होंने क्या किया, एक अनूठी पहल इन्होंने और शुरुआत करी है कि जिनकी 3 बेटियाँ हैं, उनको भी इन्होंने 3 बेटियों का था ना? 3 या 3 से ज्यादा। 2 से ज़्यादा बेटी, उनके लिए भी इन्होंने फ्री शिक्षा की व्यवस्था की शुरुआत करी है, जो सच में एक काबिल तारीफ है और महिलाओं की उन्नति के उत्थान में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो महिलाओं की सशक्तिकरण को और बढ़ावा देगा। मैडम जी, अगर बात करें महिलाओं की जो भागीदारी है, हर फील्ड में आ गया, चाहे आंदोलन की बात करें, फिर या क्रांतिकारी फील्ड है वहाँ की बात करें, या फिर एक सक्सेस पति है उसके पीछे भी उसकी पत्नी का हाथ होता है।
तो ऐसे में आप क्या उनको कहना चाहोगे सर महिलाओं ना, के बारे में? ये कहने की बात नहीं, सच में बात है। हम्म, इसको मानने की बात है और सच्चाई यही है कि सब हमें हमें कभी भी ऊंच नीच का भेदभाव हमें करना, ऊंच नीच भेदभाव नहीं करना चाहिए। और जब आप समानता से एक चीज को देखते हैं तो समानता से, चाहे वो पति के वर्ग में हो, चाहे वो पत्नी के विशेष अधिकार में हो, सबको दोनों को तालमेल बिठा के चलना होता है। मुझे लगता है महिला किसी भी एरिया में, किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। और आज इसका एग्जाम्पल, इसका जो मजबूत उदाहरण है वो गीतांजलि जी ने पेश किया। सच में बहुत ही अच्छा भव्य आयोजन किया गया था। वहाँ महिला सशक्तिकरण देख के मन बहुत ही खुश हुआ। मैम, आने वाले समय में जो हमारी बेटियां हैं उनको और क्या कुछ करना चाहिए गांव में, जिस प्रकार से आज लाइब्रेरी या कोचिंग सेंटर जो भी जी, खोला है, आगे और किस प्रकार ये की बहुत चीजें? अच्छा सवाल है, क्योंकि आजकल जो मैं देखती हूँ, मैं क्या आप सभी इससे अवगत हैं कि सोशल मीडिया एक ऐसा एग्जाम्पल हो गया है जिसमें सबसे ज्यादा समय जो है दुरुपयोग कर रहा है। उसमें चाहे कोई भी है, उसमें छोटे से बच्चे से बच्चा, मैं भी कहती हूँ सब सोशल मीडिया। मुझे लगता है कि ये आज का कंपटीशन का दौर है, प्रतिस्पर्धा का दौर है। तो हमें लगता है कि हमें दृढ़ विश्वास और मेहनत से करके एक संकल्प लेके हमें अपने गोल को पाने के लिए मेहनत करनी चाहिए। मुझे लगता है कि महिलाएं हो, बेटियां हो, अगर सही छोटी मतलब कम उम्र में तैयार सफलता प्राप्त कर लें तो जीवन में उनको किसी भी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। मैम, जहाँ जो मोदी जी है हमारे देश के प्रधानमंत्री, वो डिजिटल इंडिया बनाने की बात करते हैं, वहीं पर अगर बात करें, जैसे आज के समय में जो मोबाइल है बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, लेकिन आज के समय में जो लड़कियां मोबाइल ज़्यादा यूज होती है, जिसके कारण से कई दुर्घटनाएं भी हो जाती है और कई प्रकार के खापे भी बयान देती है कि मोबाइल लड़कियों को या लड़कों को, छोटे बच्चों को नहीं रखना चाहिए जब तक उनको सक्सेस नहीं हो जाते। जी, इसमें ये हमारा ही हर चीज़ का दुरुपयोग है तो सदुपयोग भी है। अगर हम कह रहे हैं कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग है तो नहीं, सोशल मीडिया का सदुपयोग भी, अगर उसको उचित माध्यम से सही तरीके से उसको यूज़ किया जाए, उसको तरीका किया जाए, तो ये तो सबका व्यक्तिगत विशेष अधिकार है, वो किसी को किस तरीके से लेता है। कोई उसका दुरुपयोग कर रहा है तो भी उसका व्यक्तिगत विशेष अधिकार है, कोई उसका सदुपयोग कर रहा है तो भी उसका व्यक्तिगत विशेष अधिकार है। हमें पता होना चाहिए कि हमें किस दिशा में क्या महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए। क्योंकि मैम जो है कोरोना काल आया था, एक ये बीमारी आई थी, उसी समय जो है ऑनलाइन पढ़ाई की जो है क्लासेस शुरू हुई थी, लेकिन आज भी जैसे मोबाइल हैं बच्चे ज़्यादातर यूज़ करते हैं, तो उसको लेकर ये कई जी, बार ऑनलाइन का माध्यम ऐसा है कि अगर आप ऑनलाइन को सही तरीके से आप लेते हैं तो ऑनलाइन एक ठीक ऑप्शन है। मैं खुद पढ़ रही हूँ, आगे मैं ऑनलाइन ही पढ़ रही हूँ। तो अगर आप उसको सही तरीके से उपयोग कर रहे हैं तो वो सही तरीके से, मैंने आपको जैसे पहले भी कहा कि सदुपयोग और दुरुपयोग कैसा करना है वो आप व्यक्ति के विशेष अधिकार पर हमारे निर्भर करता है। मैम नमस्कार। नमस्कार सर। आकांक्षा मैडम जी पहुंची है, गौरव बेदी की मिसेज है। तो यहाँ पर जब महिला दिवस का कार्यक्रम रखा गया, तो क्या आपके मन में आया, सरपंच साहब ने या आपने मिलकर किया या फिर गांव की पहल थी कि ऐसा कार्यक्रम रखा जाए और इस प्रकार की सुविधा दी जाए? देखो, जो महिलाओं का कार्यक्रम होता है वो हम महिलाओं को हर फील्ड में आगे लेके आना चाहते हैं। तो हम यही सोचेंगे कि हम एक ऐसे किसी चीफ गेस्ट को बुलाएं जो मोटिवेट करे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आकांक्षा मैडम को हमने बुलाया, तो जो वहाँ बेटियां भी थी, महिलाएं भी थी, उनको देख के कि मोटिवेट हो वो, उनको वुमेन एम्पावरमेंट एक मेन इशू है हमारे उसका। तो मैडम ने मोटिवेट किया सभी लड़कियों को, तो हम मैडम का बिल्कुल धन्यवाद करते हैं कि वो यहाँ पे आए। तो साथियों, जब गुरुसर गांव में पहुंचे थे, आकांक्षा मैडम पहली बार हम मिले हैं, बहुत बढ़िया स्पीच दी और मैडम सरपंच जी ने भी बहुत बढ़िया बात रखी कि गांव की बेटियों के लिए और क्या अच्छा कार्यक्रम कर सकते हैं गांव के लोग या गांव के सरपंच। में एक बड़ी जो अच्छी चीज रखी गई है उनकी तरफ से, ये अच्छी गांव और अन्य लोगों को मैसेज देने के लिए बहुत जरूरी है। तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें। माया वाइफ ऑफ धर्मपाल, मंजू वाइफ ऑफ मामू, सरोज वाइफ ऑफ सुभाष, ओमनी देवी वाइफ ऑफ दलाराम, मनीषा वाइफ ऑफ मुकेश। नरवाना के गांव गुरुसर में परवीन सरपंच नरवाना सरपंच एसोसिएशन के प्रधान हमारे साथ हैं, जिन्होंने ये कार्यक्रम जो गांव के लिए गांव में किया है पहली बार, जिसको लेकर गांव में बड़ा उत्साह था। और महिलाओं ने जब बात की कि ऐसा ही कार्यक्रम होना चाहिए, पहली बार सरपंच ने काम करवाया है, बहुत ऐसे में सरपंच साहब से सीधी बातचीत करेंगे कि इनके मन में ये विचार क्यों आया। सरपंच साहब नमस्कार। सबसे पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरी हाथ जोड़ के राम राम। आज बड़ा खुशी का दिन है, गांव में पहली बार महिला दिवस मनाया गया। और मतलब ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस वैसे तो 8 तारीख का है, लेकिन हमने 5 तारीख को ही मना लिया। मतलब पूरा गांव राम ने कि जो मेरी मातृशक्ति है बड़ा बढ़ चढ़ का भाग लिया, सबकी अपनी अपनी परफॉर्मेंस दिखाई। और मेरी तरफ से जिस भी घर में 2 से ज्यादा बेटियां हैं उनको सम्मानित किया गया। और कल से मतलब फ्री कोचिंग शुरू कर दी। अच्छा, जो मतलब जो सिटी का पेपर है, बहुत से देखो हर घर का तो जुगाड़ है नहीं, बहुत से गरीब घर है जिन जो लड़कियां थी शहर में नहीं कोचिंग दिलवा सकते, उनका गांव में कोचिंग दी जाएगी। सिटी का नुए को मेरा पेपर हुआ किसी हिसाब से लड़कियां ने, तो मतलब 12 से लेकर 5 बजे तक डेली फ्री कोचिंग दी जाएगी अब गाँव में। अच्छा, हाँ जी। तो सरपंच साहब, जैसे भी आपने एक बात तो रखी है, हालांकि हमने लोगों से भी पता करी है, जो महिलाओं से उनसे बातचीत करी है, जो महिलाओं यहाँ सम्मानित हो रही थी, गिफ्ट लेके जा रही थी, हमने पूछा भाई इनकी कोई प्रस्तुति होगी जिसके कारण इनको सम्मानित किया जाए, लेकिन जब बाद में पता चला कि उनके पास 2 बेटी है, 3 बेटी है, 4 बेटी है, इस प्रकार से उनको सम्मानित किया गया है। हाँ तो ये आपके मन में कैसे आया कि जिनके घर में 2 बेटे हैं उनको सम्मानित किया जाए? ये मन में ऐसे आया, देखो आपने धरती पर लेकर आने वाली कौन है? मातृशक्ति है। और यह है जो आप मतलब महिलाएं हैं जो आपने धरती पर लेकर आई है,
मैं तो एक बात कहूँ, पूरा सर्व समाज हाथ जोड़ के भाई महिलाओं का सम्मान करो, इनते इज्जत दो। मतलब जे यह खुश नहीं घर में, तो मतलब एक बात बताओ, मेरी ज्वाइंट फैमिली है, चाचा भी सिर में, मम्मी सिर में, पूरा परिवार है। तो मतलब महिलाओं का रसूख है तो मम्मी सिर में है। आज मतलब पूरा गाँव का रामगला फिर बढ़िया रसूख है। जो घरों में दो फाड़ हो रही, बांटे बाजेगी नहीं, लड़ाई रहेगी, तो मतलब वो अपना भी डिपेंड करे, अपन सम्मान करा तो अपना घर मतलब बिल्कुल ठीक चल रहा है। और तुम्हें तो सभी तो हाथ जोड़ के एक प्रार्थना है भाई, महिलाओं का सम्मान करो, इनकी आगे बढ़ाओ, जदों अपनी तरक्की नहीं के साथ।